हेलो स्टूडेंट्स। प्रेजेंटली हम सेवन्थ यूनिट स्टडी कर रहे हैं और आज हम शुरू करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। क्लियर? कुछ बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन आएंगी। तो देखिए, बेसिकली यूनिट सेवन्थ है, बी पार्ट कह सकते हैं इसको हम, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लूइड्स। सबसे पहले हम इसी पॉइंट पे आते हैं कि आपके फ्लूइड्स क्या होते हैं। बेटा, बेसिकली लिक्विड एंड गैसेस बोथ आर कम्स अंडर द फ्लूइड। ये दोनों किसके अंडर आते हैं? फ्लूइड के अंडर आते हैं। मींस आपका कोई भी वो सब्सटेंस जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने से फ्लो करना स्टार्ट कर दे, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है। क्लियर? द सब्सटेंस दैट फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज नोन एज फ्लूइड। द सब्सटेंस which start flowing due to the force applied on it. Clear? Due to the force applied on it. मतलब कोई भी वो सब्सटेंस जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएं एंड इट स्टार्ट फ्लोइंग इज नोन एज द फ्लूइड। एंड आप बेसिकली ध्यान रखेंगे लिक्विड एंड गैस बोथ आर कम्स अंडर द फ्लूइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेशर। अब देखिए, प्रेशर के बारे में सिंपल क्या बताओगे? आपको बेसिक आइडिया तो पता ही है, किसी भी बॉडी पे फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रेशर कहा जाता है। तो प्रेशर क्या बताएंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो देखिए क्या बताएंगे, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इट इज defined as the magnitude of force, perpendicular to the surface. It is defined as the magnitude of force which is acting perpendicular to the surface. It is defined as the magnitude of force acting perpendicular to the surface, per unit area of the surface. Per unit area of the surface of the object। मतलब जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए और उसको हम एरिया से डिवाइड कर देंगे, दैट इज नोन एज द प्रेशर। तो इसमें इसलिए आप सिंपल वे में प्रेशर को क्या कह देते हैं? प्रेशर इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। दो बातें हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है और दूसरी बात वो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। लेकिन इस फोर्स के बारे में दो बातें होती हैं।
फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया जाता है एंड ये फोर्स जो है ये एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। भाई अगर मैग्नीट्यूड है फोर्स का तो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, बेटा फोर्स अपॉन एरिया, और इस तरह से आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? दैट इज m1 l रेज टू द पावर -1 एंड t रेज टू द पावर -2। क्लियर। अब बात करते हैं मेजरिंग यूनिट्स की। अब बात करते हैं मेजरिंग यूनिट्स के बारे में। तो देखिए बेटा, फोर्स की मेजरिंग यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान रखोगे मेजरिंग यूनिट्स होती हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज नोन एज द पास्कल, और बेसिकली इसको डिनोट करते हैं पीए से। एंड दिस इज द एसआई मेजरिंग यूनिट। ये क्या है? एसआई मेजरिंग यूनिट है। और वहीं अगर मैं बात करूं सीजीएस मेजरिंग यूनिट की, तो सीजीएस मेजरिंग यूनिट होती है न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन, और मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दैट इज द सीजीएस मेजरिंग यूनिट, दैट इज सीजीएस सिस्टम की मेजरिंग यूनिट है किसकी? प्रेशर की। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है बेटा, एक पॉइंट है वेरिएशन। उससे पहले कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस और भी हैं। सबसे पहले आता है बेटा डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। सबसे पहला पॉइंट आता है डेंसिटी, और एक है रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में तो हम जानते ही हैं, क्या बताएंगे? इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। और हम सिंपल वे में कह देंगे डेंसिटी जो है वो क्या होगा? बॉडी का मास और डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। जिस भी बॉडी की बात करेंगे उसी बॉडी का मास और उसी बॉडी का क्या आ जाएगा बेटा? वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर। फिर एक आता है रिलेटिव डेंसिटी। अब मेरी बात सुनिए, रिलेटिव डेंसिटी जो है वो किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की निकाली जा सकती है। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की कैसे निकलेगी? आप सिंपल क्या करोगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो होगा वो, और उसको डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डिवाइड कर देंगे किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ध्यान रहेगा। आ गया यहां तक समझ में? दैट इज रिलेटिव डेंसिटी आएगी, डेंसिटी ऑफ, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की अगर आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर होगी बेटा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रेशियो होगा। किस किस का रेशियो होगा? दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। और आप ध्यान रखेंगे ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो आप क्या लिखोगे? रिलेटिव डेंसिटी हैविंग, relative density having no any measuring unit, no any measuring units, and
नो डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड नो डायमेंशनल फॉर्मूला। ध्यान रहेगा बेटा, रिलेटिव डेंसिटी की ना तो कोई मेजरिंग यूनिट होगी और ना ही कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। क्लियर। अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं कि वाटर की डेंसिटी, तो देखिए वाटर की डेंसिटी नोट में डालेंगे आप, नोट में पहला पॉइंट, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। आप ध्यान रखेंगे कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होगी और 4 डिग्री सेल्सियस के 4 डिग्री सेल्सियस पे होगी। और वो डेंसिटी किसके बराबर होगी, ध्यान रखना, वो डेंसिटी बराबर होगी दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या कह देंगे उसको दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। ये किस में है, एसआई सिस्टम में है, और ये किस में है, सीजीएस सिस्टम में। कैसे, किलोग्राम को ग्राम में बदलो, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलो, दैट इज वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दैट इज डेंसिटी होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और सीजीएस सिस्टम में हो जाएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान रहेगा वाटर की डेंसिटी के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आएगा बेटा आपका वेरिएशन इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू हाइट। हम बात करेंगे वेरिएशन इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो इसी की शुरुआत करते हैं। तो देखिए पॉइंट है वेरिएशन इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू हाइट। वेरिएशन in pressure with respect to height of liquid column। हाइट ऑफ द लिक्विड, या इसको कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ। क्लियर। लिक्विड कॉलम कह दीजिए, या इसको कह सकते हैं वेरिएशन इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। अब समझिए ये पॉइंट क्या है। इसमें आप सिंपल ध्यान रखेंगे कि कोई भी लिक्विड है, जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे मैं ये कोई भी एक कंटेनर मान रहा हूं, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैं कोई भी लिक्विड फिल कर देता हूं। मैंने कोई भी लिक्विड फिल कर दिया ऑफ डेंसिटी रो। क्लियर। मैंने एक लिक्विड फिल किया जिसकी डेंसिटी क्या है, रो है। अब मैं यहां पे 3 पॉइंट बता रहा हूं। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये है पॉइंट डी। क्लियर करते जाइए। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी, एंड दिस वन इज द पॉइंट डी। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, जो पॉइंट जितना ज्यादा डेप्थ में होगा उस पे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहां पे बात करूं
पॉइंट ए का प्रेशर सबसे कम होगा, उससे ज्यादा प्रेशर होगा पॉइंट बी का, और सबसे ज्यादा प्रेशर होगा पॉइंट डी का। मतलब जो पॉइंट जितना ज्यादा डेप्थ में आएगा उस पे प्रेशर उतना ही ज्यादा रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर दो पॉइंट किसी लिक्विड में सेम लेवल पे हैं तो वहां प्रेशर सेम होता है। जैसे आपका पॉइंट बी एंड पॉइंट सी बोथ आर एट द सेम लेवल, और इसलिए पॉइंट बी का जो प्रेशर होगा वो पॉइंट सी के प्रेशर के बराबर होगा। क्लियर? दो पॉइंट तो क्लियर हो गए कि फर्स्ट तो क्या है, हम किसी लिक्विड में जितना ज्यादा डेप्थ में जाएंगे उतना ही प्रेशर ज्यादा होता जाएगा। ए का प्रेशर सबसे कम होगा, बी का प्रेशर और ज्यादा होगा, सी का प्रेशर और ज्यादा होगा, सॉरी डी का प्रेशर और ज्यादा होगा। वहीं अगर मैं बी और सी के प्रेशर की बात करूं तो बी और सी का प्रेशर क्या होगा बेटा, बी और सी का प्रेशर सेम रहेगा क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट सेम लेवल पे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं पॉइंट ए और बी, इनके बीच में सेपरेशन है H1, और मान लीजिए पॉइंट बी और डी, इनके बीच में सेपरेशन है H2। तो अब हमें यह तो पता है कि बी का प्रेशर ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है? अगर मैं बात करूं कि बी का प्रेशर है और जो ज्यादा है ए से, बट कितना ज्यादा है, तो सुनिए बेटा वो कैसे बताया जाएगा। पॉइंट बी का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ए का प्रेशर प्लस कितना नीचे है, पॉइंट बी H1 हाइट नीचे है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप ध्यान रखेंगे पॉइंट बी का प्रेशर क्या होगा, पॉइंट ए का प्रेशर प्लस H1 रो जी। तो इसी तरह अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे को पॉइंट डी का प्रेशर बताओ, तो देखो अगर मैं पॉइंट डी के प्रेशर की बात करूं तो पॉइंट डी का प्रेशर बी के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, बी के रेस्पेक्ट में तो होगा पॉइंट बी का प्रेशर प्लस हाइट कितनी है H2, और इंटू क्या आ जाएगा, लिक्विड की डेंसिटी रो, और इंटू आ जाएगा जी। अगर मैं वहीं पे ये कहूं कि हाँ हमें डेंसिटी बताओ, सॉरी हमें प्रेशर बताओ डी का, लेकिन ए के रेस्पेक्ट में बताओ, तो देखिए अगर मैं पॉइंट डी के प्रेशर की बात करूं तो क्या आएगा, पॉइंट ए का प्रेशर प्लस ए से डी तक की हाइट H1 और H2, तो टोटल हाइट कितनी हो गई, H1 प्लस H2, और इंटू क्या आएगा, रो जी तो है ही। तो ध्यान रहेगा हम किसी भी लिक्विड में जितने ज्यादा डेप्थ में आएंगे उतना ही प्रेशर ज्यादा होता जाएगा। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए बात करते हैं, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मेरी बात सुनिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम सिंपल बता सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कि अर्थ सरफेस से लेके, जैसे अज्यूम करिए ये अर्थ सरफेस है और ये आपका एटमॉस्फेयर का एंड पॉइंट है। अर्थ सरफेस के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है ना बेटा, ये आपकी क्या है, अर्थ सरफेस है, और ये क्या है आपका एटमॉस्फेयर का एंड पॉइंट है। एटमॉस्फेयर का एंड पॉइंट है। जनरली एटमॉस्फेयर कितनी हाइट तक है, 400 किलोमीटर की हाइट तक है। तो आप देखिए अगर आप अर्थ सरफेस से लेके और एटमॉस्फेयर के एंड तक एक कॉलम मान लें यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, तो उसके अंदर जो एयर होगी और वो जितना वेट लगाएगी
वो क्या होगा, उस पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो देखिए क्या बताएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए पॉइंट इज द वेट ऑफ एयर कॉलम ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द एंड पॉइंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्लियर? फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द एंड पॉइंट कह दीजिए या टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर कह दीजिए। तो देखिए क्या बताएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए पॉइंट इज द वेट ऑफ एयर कॉलम ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो देखिए आप क्या बताएंगे, सीधा लिखेंगे, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, the atmospheric pressure at a point is equal to the weight of air column of unit area of cross section of unit area of cross section from earth surface to the end point of the atmosphere। एंड पॉइंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, या कह सकते हैं एंड पॉइंट कह दीजिए, या आप इसको सिंपल कह दीजिए टॉप पॉइंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्लियर? और आप ध्यान रखेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एच जी कॉलम। 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एच जी कॉलम, या इसको हम ये कह सकते हैं दैट इज 0.76 मीटर हाइट ऑफ एच जी कॉलम। क्लियर? और अब देखिए, अगर मैं यहीं से कैलकुलेट करना चाहूं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करूं एच रो जी वाला, तो देखिए हाइट तो कितनी है 0.76 मीटर, इनटू क्या चाहिए, डेंसिटी ऑफ द मरकरी। मरकरी की डेंसिटी क्या है 13.6 इंटू 10⁻³ और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, और इस सब को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो आपको ध्यान रहेगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर? इसके अलावा अगर मैं अदर मेजरिंग यूनिट्स की बात करूं तो देखिए, अगर मैं बात करूं दैट इज मेजरिंग यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजरिंग यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की काफी सारी मेजरिंग यूनिट्स हो सकती हैं। एक तो हमारी यही हो गई दैट इज सेंटीमीटर हाइट ऑफ एच जी कॉलम, सेंटीमीटर हाइट ऑफ एच जी कॉलम, या उसको कह दें मीटर हाइट ऑफ एच जी कॉलम, जो भी कहना चाहें, या मीटर हाइट ऑफ एच जी कॉलम, या इसको कह सकते हैं मिलीमीटर हाइट ऑफ एच जी कॉलम, एक ही बात है वो। इसके अलावा एक होती है बेटा बार, पास्कल तो आपको पता ही है। इसके अलावा एक होती है
बार, और ध्यान रखोगे 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। एक मेजरिंग यूनिट होती है टोर, और ध्यान रखोगे 1 टोर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर हाइट ऑफ एच जी कॉलम। 1 मिलीमीटर हाइट ऑफ एच जी कॉलम। क्लियर? 1 मिलीमीटर हाइट ऑफ एच जी कॉलम, और जो कि बेसिकली बराबर है दैट इज 133.3 पास्कल। क्लियर? तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, द मेजरिंग यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंटीमीटर हाइट ऑफ एच जी कॉलम, या मीटर हाइट ऑफ एच जी कॉलम, या मिलीमीटर हाइट ऑफ एच जी कॉलम भी कह सकते हैं। इसके अलावा बार, इसके अलावा टोर। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होगा, एंड 1 टोर इज इक्वल टू होगा 1 मिलीमीटर हाइट ऑफ एच जी कॉलम, जो कि बेसिकली इक्वल टू होगा 133.3 पास्कल के। क्लियर? इतना कर लेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।